Hello बच्चों, let's see this question. The question says that A can hit a target 4 times in 5 shots. B can hit 3 times in 4 shots. C can hit 2 times in 3 shots. Calculate the probability that B and C hit and A does not hit the target. तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए के हिट करने की कंडीशन दी है, बी के हिट करने की कंडीशन भी दी है एंड सी के हिट करने की कंडीशन भी दी है। तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है? बी एंड सी तो हिट करे बट ए डज नॉट हिट द टारगेट। इसकी कंडीशन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, इफ 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। देखो ये तीनों इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि ए के हिट करना बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बी का हिट करना सी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए हम बोल सकते हैं इफ इवेंट ए कोमा बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, then we can write probability of A intersection B intersection C will be equals to probability of A into probability of B into probability of C। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इवेंट ए बी और सी क्या है, ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। इवेंट ए है ए हिट्स द टारगेट, ए हिट्स द टारगेट। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है बी हिट्स द टारगेट, बी हिट्स द टारगेट। एंड इवेंट सी क्या है? इवेंट सी है सी हिट्स द टारगेट। और यहाँ क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है वो चीज देखो ध्यान से। अगर ए पांच पांच शॉट शूट करने 5 शॉट शूट करने पे 4 बार वो हिट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट बाय ए क्या हो जाएगा? टोटल 5 में से वो 4 बार हिट कर दे रहा है तो 4/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो 3 टाइम हिट कर देता है 4 में से, तो टोटल कितने? 4, और हिटिंग कितने अनुकूल कितने हो गए? 3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? टोटल कितने टोटल कितने शॉट शूट कर रहा है? 3, और उसमें से 2 बार हिट कर जा रहा है तो 2/3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे वो चीज ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा है हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बी एंड सी हिट करना चाहिए बट ए डज नॉट हिट द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट, ए हिट नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन बी हिट कर दे रहा है, इंटरसेक्शन सी हिट कर दे रहा है। ए बार का मतलब क्या है? ए नोट मीन्स ए से ए से टारगेट हिट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है वो। तो अगर मैं निकालना चाहूँ ए बार पी ए बार, तो वो क्या हो जाएगा? 1 - ए से हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 4/5। और वो कितने किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 1/5 के इक्वल। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ए कोमा बी कोमा सी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए बार एंड बी बार एंड सी बार भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 1/5 इंटू पी बी कितना है? 3/4 इंटू 2/3। ये क्या है? 5 है, ये 5 है।
इसको फिर से लिख लेते हैं सही से, दिस इज 5। तो इसको फर्दर सोल्व करो, कितना आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा, 1/10। तो यही हमें फाइंड करना था। आई होप यू आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।